जीवन शैली वाली जितनी भी बीमारियां होती हैं उनके लिए हम बोलते हैं आहार, विहार, आचार, विचार के लिए बहुत कॉमन दिक्कत रहती है स्पॉन्डिलाइटिस की हमें सबको। पहाड़ों की बात की जाए तो पहाड़ों की दिनचर्या, जो जीने की शैली है पहाड़ के लोगों की, वो शैली भी धीरे धीरे प्लेन्स जैसे होने लग गई है। यानी कि पहाड़ के लोग भी अब प्लेन्सों जैसा जीवन व्यतीत करने में लग गए हैं। तो इस भाग भरी ज़िंदगी में योग सबसे ज़रूरी होता है। तो आज हम आए हैं लगभग श्रीनगर से 35 किलोमीटर दूर राई चंदोला गांव में। यहाँ पे एक युवा हैं हर्ष चंदोला जी और उनकी मिसेज, जो एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, योग थेरेपी सेंटर चलाते हैं। तो आज का वीडियो योग थेरेपी सेंटर से होने वाला है। तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है देव प्रकाश अग्रवाल। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तस्वीरों में पहाड़ में। बच भी नहीं। यहाँ से बाहर गेट के बाद हमने सोलर लगा रखा है, वो बिल्कुल चमक जाते हैं जैसे कोई आता है। कोई भी मतलब वो उसने मूवमेंट कैप्चर की, सेंसर ऐसा लगा है। योग हम लोग एज अ थेरेपी प्रमोट करते हैं। उसमें 4 स्तंभ होते हैं। योग सिर्फ हम आसन पे नहीं बिठाते लोगों को। जितनी भी जैसे जीवन शैली वाली जितनी भी बीमारियां होती हैं उनके लिए हम बोलते हैं आहार, विहार, आचार, विचार। इन 4 चीज़ों पे ध्यान दें तब योग होगा। आहार की बात करें तो वेजिटेरियन खाना खाएं, अल्कोहल सिगरेट ना लें और सात्विक खाना पूरा। तो जो भी लोकल है, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत महंगा महंगा हमने खा लिया और इंपोर्ट करने लग गए, जो कि आम धारणाएं हैं। तो हम आहार में बोलते हैं सात्विक खाओ, जो लोकल और सीज़न के हिसाब से मिल रहा है वो आप खाइए। फिर आते हैं विहार पे। विहार पे होता है कि एक दिन संडे है तो सो लेते हैं बहुत अच्छी तरह, क्योंकि बाकी 6 दिन हमने काम करा है बहुत सारा। तो संडे को हम 10 बजे उठेंगे, बाकी दिन हम 7 बजे 6 बजे उठेंगे, ऑफिस जाना है या काम करना है। विहार का मतलब वो आप एक रूटीन बना लो या ऐसी एक हॉबी पाल लो। सो आचार हो गया, विहार हो गया, दोनों को हम मिला के देखें तो आप अपना एक रूटीन सा बनाएं और कोई एक अच्छी हॉबी पाल लें। वो अच्छी हॉबी में व्यायाम भी है। व्यायाम में आप आसन करें, ना कि जिम जाएं। जिम जाने पे क्या होता है, हमारे प्राण का जो प्राणिक स्तर होता है ना, वो कम होने लगता है जब भी हम हाँफ रहे होते हैं। आसन करते हैं, हमें पूरे शरीर का, सांस का, दिमाग का, सबका ध्यान रहता है। तो हम विहार अपनाएं अच्छी तरह। आचार और विहार हो गया। विचार इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है हमारे लिए, क्योंकि हम जो यहाँ पे भर के रखते हैं, जो हाइपोथैलेमस है हमारा, जिसे कि जहाँ पूरे शरीर को ना वो संचालित करता है, वहाँ वो अगर गड़बड़ चल रहा है तो हर एक बीमारी होनी ही होनी है। बहुत कम बीमारियाँ होती हैं जो हम धरोहर में अपने पिताजी, माताश्री या दादा नाना से लेते हैं, वो जेनेटिक बीमारियाँ होती हैं। लेकिन ज़्यादातर 90% बीमारियाँ लाइफस्टाइल डिजीज़ेस होती हैं।
अब लाइफस्टाइल डिजीज़ होगी कोई, जैसे जीवन शैली से रिलेटेड जितनी कोई भी बीमारियां हैं, डायबिटीज़ कह लीजिए, या फिर थायराइड कह लीजिए, या पीसीओडी कह लीजिए, या फिर आप कैंसर, सबसे भयंकर बीमारी जिसे कहते हैं कैंसर, वो पूरे जीवन यापन की वजह से होता है। जीन्स हमारा कैंसर का सब में होता है, लेकिन वो ऑन्कोजीन्स कहते हैं जिसे, उसको हम कब बढ़ने दें नहीं बढ़ने दें, वो सारी चीज़ें विचार से बहुत महत्वपूर्ण है। सब कुछ हमारा यहाँ भरा रहता है। अगर ये स्थिर रहेगा, ये शांत रहेगा और कंट्रोल में रहेगा तो शरीर भी ठीक रहेगा। साइकोसोमैटिक डिजीजेस, और ये अभी की बात, कुछ भी मॉडर्न आधुनिकता तो है ही नहीं जो भी बातें कर रही हूँ। ये सारी चीज़ें पौराणिक योग सूत्रा में लिखी हुई है। हमारे महर्षि पतंजलि ने लिखा है योग का मतलब क्या हुआ। योग चित्ति वित्रि निरोधा, मतलब दिमाग में जितने भी हमारे बहुत विचलित, दिमाग का काम क्या है, मन का काम क्या है, पूरे टाइम सोचते रहना, बिल्कुल कभी भी हम रुकते ही नहीं है। तो दिमाग को जब हम शांत करना आ जाता है हमें, दिमाग की इतनी सारी जो उथल पुथल रहती है समुद्र की तरह, वो जब शांत होता है उसे योग कहते हैं। योग एक आसन में बैठ जाना या फिर उल्टा घूम जाना, शीर्षासन कर लेना, वो सिद्धि नहीं होती। तो आसन तो एक पार्ट है पूरे जो हमारा अष्टांग योग का वो है। तो ये जो चार जो हमारे स्तंभ है ना, आहार विहार आचार विचार, इन पे ध्यान देंगे अगर, तो योग मतलब एक संतुलित जीवन शैली को योग कहते हैं। क्या आप योग के बारे में जानते हैं? अगर मैं आप जानते हैं तो योग से आप अपने आप को पूरा चेंज कर सकते हैं। इसी कहानी के सीरीज़ में हम आज आगे बढ़ रहे हैं। हम कुछ सूक्ष्म व्यायाम करेंगे अपने गर्दन के लिए और यहाँ पे सर्वाइकल के लिए। बहुत कॉमन दिक्कत रहती है स्पॉन्डिलाइटिस की हमें सबको, या फिर सर्वाइकल दिक्कत होती है। हमारा ही सबकी आदत है मोबाइल ऐसे देखने की, तो उससे एक नेचुरल हम्प तो बन रहा है। ये भी बोला जा रहा है कि आज से 50 साल बाद सब एक नेचुरल हम्प लेके पैदा ही होंगे बच्चे। जेनेटिक चेंज हो रहा है सब में, क्यों? हम लोग सारे ऐसे बैठे रहते हैं क्योंकि। तो इसको हटाने के लिए अगर हम कुछ ये नेक स्ट्रेचेस हैं रोज करेंगे तो होगा ही नहीं। और सूक्ष्म व्यायाम ऐसे व्यायाम होते हैं जो कोई भी कर सकता है, इनका कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं होता या लिमिटेशन नहीं होता। मतलब कोई बीमारी भी है तो आप कर सकते हो। तो शुरू करेंगे। सांस आराम से, आप ऐसे से बैठ के वज्रासन में बैठ सकते हो, आप खड़े होके भी कर सकते हो। खड़े होके वो नहीं करेगा जिसको वर्टिगो है, या फिर नॉर्मल आलती पालती जैसे आप बैठे हैं, नॉर्मल आलती पालती में भी आप कर सकते हैं। सांस यहाँ पे सामने लेंगे, सांस छोड़ते हुए दाईं तरफ देखेंगे, सांस लेते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ, सांस लेते हुए सामने। ये हम 5 बार कर सकते हैं। बहुत अगर एक्सट्रीम दर्द है तब नहीं करेंगे, लेकिन अवॉइड करने के लिए, प्रिवेंशन के लिए कर रहे हैं हम ये। और फिर हम गर्दन सांस छोड़ते हुए दाईं तरफ, सांस लेते हुए सामने, फिर बाईं तरफ और सांस लेते हुए सामने। सांसों का बहुत ध्यान रखना होता है जब भी हम आसन करते हैं। और फिर सांस लेते हुए ऊपर देखेंगे और अपने जॉज जो है बाहर करेंगे, थोड़ा जॉज अंदर और फिर नीचे। किसी को भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो ऊपर पूरा नहीं करेगा, वो बस डायगनली देखेगा थोड़ा सा, और फिर नीचे। नीचे भी हमें ऐसे नहीं करना पूरा, मतलब कहीं भी स्ट्रेन ना हटा ना बला। आसन का इतना नियम है। फोरआर्म प्लस 1 पाम का डिस्टेंस। हाथों को दोनों को साथ में लाएंगे हम, और अब पैर ऐसे, पैर भी पैरेलल है, और दायां हाथ सांस लेते हुए साइड में आसमान की तरफ पूरा स्टर्नम मोड़ने की कोशिश करेंगे। चेस्ट पूरा मुड़ रहा है। वापस अब यहाँ से, ये देखिए, यहाँ से हाथ जाएगा और मैं से हाथों को नमस्ते का मुद्रा ये होता है। सांस अंदर लेते हुए ऊपर देखेंगे और
हम यहाँ से मुड़ेंगे, ऐसे नहीं मुड़ेंगे, ठीक है, ऐसे मुड़ेंगे सीने से। सांस छोड़ते हुए हम नीचे आएंगे। अब एक चीज बताती हूँ, जिसको भी हाइपरटेंशन है या हार्ट इश्यू है वो यहाँ ब्रिक रखेगा और सामने देखेगा, वो पूरा नीचे नहीं जाएगा। जिसको कोई दिक्कत नहीं है वो सांस छोड़ते हुए नीचे जाएगा और फिर सामने देखेंगे, हाथों को रखेंगे। अगर हाथ नहीं पहुंच रहा पूरा, कोई बात नहीं, आप ब्रिक रख सकते हो, नहीं तो थोड़ी सी आप ऐसे घुटना मोड़ेंगे और फिर अपना दायां पैर पीछे, सांस लीजिए और ये देखेंगे कि घुटना और एड़ी एक लाइन पे आ रही है। अश्व संचालन आसन में आएंगे। हर एक आसन में हमें 5 से लेके 6 सांस तक, हमें श्वास तक रुकना है और फिर बायां पैर पीछे लेके हम अधोमुख श्वानासन में जाएंगे। अधोमुख में अक्सर होता है लोगों का पूरा पैर नीचे नहीं पहुंचता, तो उसमें थोड़ा सा घुटना हम ऐसे मोड़ सकते हैं। इसमें फिर से ध्यान देने वाली बात है कि हम, जिसको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है वो ऐसे नहीं करेगा, वो सामने देखेगा ऐसे रह के और फिर अधोमुख में हम थोड़ी देर रहेंगे। ऊपर नीचे ওইদিকে বসে। आज के आधुनिक युग में पहाड़ों से धीरे धीरे लोग पलायन करते जा रहे हैं और ऐसे में चंदोला जी ने कुछ हटके करने की सोची है और अभी हम उनके जो पुश्तैनी मकान था उसके एक कमरे में बैठे हुए हैं। तो आप कमरे का पूरा लोकेशन देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे इसको डेकोरेट कर रखा है और इस पे इस पूरे पुराने मकान को नए हिसाब से, पूरे हिसाब से रेनोवेट कर दिया गया है। स्ट्रक्चर तो पूरा पुराना है लेकिन इसको पूरे योग केंद्र के हिसाब से पूरा रेनोवेट कर दिया गया है। जगह की शुरुआत मैं और हर्ष जी बैचमेट्स रहे हैं, लॉ कॉलेज में हम दोनों साथ साथ पढ़ाई करी हमने। हमें हमारे एक कॉमन फ्रेंड ने कनेक्ट करा। हर्ष जी वो बचपन से, कॉलेज के टाइम से उनको भागवत गीता का बहुत अच्छा ज्ञान है। तो होता है ना, आप जब एक स्पिरिचुअल पाथ में होते हो तो आपका योग बनता है सेम लोगों से मिलने का। तो योगिक सोलेस 2020 में शुरू हो गया था, उसका मैंने उसी टाइम शुरू करा था। लेकिन था कि अब शुरू कहाँ करें, अब दिल्ली फरीदाबाद में तो आप करोगे नहीं। इनसे योग हुआ किसी के माध्यम से, हमने बात करी, इनका भी बहुत मन था कि एक ऐसा काम शुरू करते हैं कि हीलिंग जर्नी शुरू हो लोगों की। ये मतलब हमें ना एक बिजनेस के तौर पे हम नहीं देख रहे थे इसको कभी भी। हमें लगा कि हमें खुद को फ़ायदा हो रहा है तो क्यों ना आगे किसी और को फ़ायदा कराते हैं। और हमारे जैसे लीगल फील्ड में ना बड़ा है कि लोगों को लगता है कि आराम के लिए ना कुछ चाहिए और फिर उनको भी पता चलता है, ध्यान करा रहे हैं, आसन करा रहे हैं, सब कुछ करा रहे हैं। तो हम दोनों कनेक्ट हुए पिछले साल 2022 के मार्च में कनेक्ट हुए। अप्रैल तक लगा कि आके देखते हैं यहाँ पे। पहाड़ का जीवन सबको पता है बहुत कष्टदायक होता है, लेकिन देखना था कि हो सकता है ये पॉसिबल है कि नहीं है। आके देखा, सब कुछ सही लगा। ऐसा बहुत एक्सट्रीम वेदर भी नहीं है यहाँ पे कि ठंड में आप बिल्कुल परेशान हो रहे हो। दिल्ली से भी बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है, 2 रूट्स कनेक्ट हो रहे हैं। ये सब देखते हुए धीरे धीरे और हमें रिस्पॉन्स अच्छे मिलने लगे हमारे सर्कल में। शुरू हमने हमेशा अपने खुद के सर्कल से करा, बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिले। ये घर तो अभी मतलब धीरे धीरे अभी भी रेनोवेट हो रहा है और इस घर की वाइबिंग बड़ी अच्छी लगी। यहाँ पे मतलब पैदल चल की थेरेपी हो जाती है पाठाल में। तो धीरे धीरे ये हमारा था कि एक योगिक सोलेस यहाँ से ही इसका नींव रखते हैं इन फिजिकल फॉर्म। ऑनलाइन तो बहुत पहले से इसकी क्लासेस चल रही हैं, लेकिन अब लोग जानते हैं कि योगिक सोलेस का मेन ऑफिस, मेन फंक्शन यहीं से चलता है। अगर इन पर्सन आके प्रैक्टिस करनी है और अनुभव करना है और योग को अपने जीवन शैली में अपनाना है तो फिर 3 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, नहीं तो 21 दिन के लिए रह के देखते हैं यहाँ पे आके और फिर जाते हैं, फिर कनेक्टेड रहते हैं सब लोग हमारे साथ। तो योगिक सोलेस यहाँ से शुरू हुआ ऐसे।
सुरेश का सात्विक एक्सपीरियंस करा के नहीं। अरे सब क्या ये है होममेड बंस। होममेड बंस बना तो आटा से ही लग रहा है। आटे से ही है। ये भी होममेड? नहीं, ये तो ये झिंगोरा कटलेट है। तो झिंगोरा यहाँ का लोकल मिलेट होता है, बैनियार्ड मिलेट कहते हैं इंग्लिश में इसे। इसके बहुत फ़ायदे हैं, वही है डायबिटीज़ नहीं होता, और वेट लॉस करना है तो झिंगोरा खा सकते हैं, हड्डियों के लिए अच्छा है। इसमें मैंने बहुत सारे और हेल्दी चीज़ें जैसे स्प्राउटेड मूंग और थोड़ा किशमिश, पनीर, घर का बना हुआ पनीर डाला है, और थोड़े बहुत जो पत्ते वगैरह, कड़ी पत्ता, ये सब डाल के एक टोटल न्यूट्रिशियस लंच बनाने की कोशिश करी है। इसके साथ चटनी भी है। चटनी है, वो है हेम्प सीड है और भांग के बीज, और यहाँ से आपके सामने आम तोड़ा था, आम और पुदीना, और इसका एक सब मिला के एक चटनी है। लहसुन है, थोड़ा सा कच्चा लहसुन, क्योंकि पका लहसुन में कोई हेल्थ बेनिफिट रहता नहीं है, तो कच्चे लहसुन को लेके हमने ऐसे एक चटनी बनाई है। इसमें आपने सारा मिलाया हुआ है? सब मिलाया हुआ है, और कुछ भी डीप फ्राई तो बनता ही नहीं है कभी भी। बहुत मिर्ची विर्ची कुछ नहीं, थोड़ा सब कुछ बॉइल्ड है और शैलो ग्रिल्ड है सब कुछ। मेरे पिताजी यहाँ रहते थे, अकेले ही थे वो, और उनको देखना, थोड़ा उनकी देखभाल भी करनी थी। और फिर मेरा मतलब पीएचडी करने से और ये से मन पूरा ही मतलब वो हो गया था कि पीएचडी नहीं करनी, अब जो करना है यहीं पे करना है। और पौड़ी घर था। मैं एक दो ऑनलाइन स्टार्टअप भी करता हूँ, वकालत के थोड़े काम भी करता हूँ। और ये 2014 में ये सब कुछ यहाँ पे खेती का एक वो साइड प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ मेरा। मेरे और भी प्रोजेक्ट चल रहे थे ऑनलाइन, मैं यहाँ बहुत रहता था, तो यहाँ मेरे पिताजी भी रहते थे। तो यही जो बगल में आप खेत देख रहे हो, ये पीछे बस इधर से ही शुरू किया। एक तो योग केंद्र, जिसके बारे में इन्होंने आपको विस्तार में बताया कि इसको हम एज ए योग केंद्र प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि उनकी स्पेशलिटी योग में है। तो योग केंद्र में जहाँ पे हम चाहते हैं लोग आएँ और इसको अनुभव करें। वो मतलब छुट्टियाँ मनाने जाते हैं, तो छुट्टियाँ मनाने के लिए उनके पास बहुत ऑप्शन है। यहाँ पे वो आएँ तो बिल्कुल प्रकृति के नियमों के साथ रहें, जैसे हम यहाँ रहते हैं, भोजन में, रहन सहन में, उठने में, उसमें योग भी शामिल है। तो उसको छोड़ के हम एक प्रकल्प और है हम लोगों का, वो ये है कि हम इसको एज अ स्टार्टअप हब बना रहे हैं। हर्षवर्धन चंदोला और रोमा भद्रा जी का यह प्रयास आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आप इस योग थेरेपी सेंटर में आना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हर्षवर्धन चंदोला जी का नंबर है, आप यहां से कांटेक्ट करके यहां पे आ सकते हैं। जय श्री केदार।